नमस्कार, राधे राधे। आज मैं आपके साथ मेरी लाइफ के कुछ लाइफ लेसन्स हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली पता क्या है, हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमको साइंस, मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स सब पढ़ाया जाता है, लेकिन कोई भी ना हमें ज़िंदगी के कुछ लेसन्स हैं जो नहीं सिखाता है। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं। क्यों? क्योंकि लाइफ के कुछ लेसन्स ना हमें लाइफ ही सिखा सकती है। तो मैंने अपनी लाइफ से जो 7 लेसन सीखे हैं ना, एंड आई नो आप उसके साथ रिलेट करोगे, आज वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहली बात जो मैंने आज सीखी है, नॉट एवरीबॉडी सेम। यस, हर इंसान सेम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम पता क्या है, हम ना ऐसा सोचते हैं कि जो हमें अच्छा लगता है वही सामने वाले इंसान को अच्छा लगता है, जो इंसान हमें पसंद है उस इंसान को हम भी पसंद है। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें ये बात समझनी होगी कि हर इंसान की अपनी चॉइस है, उनकी अपनी अपब्रिंगिंग है, लाइक्स है, डिसलाइक्स है, प्रेफरेंसेस है। हम क्या करते हैं, अपनी सोच के अकॉर्डिंगली, अपने अकॉर्डिंगली सामने वाले पर्सन से एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही सामने वाला इंसान सोच रहा है, और हम उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं। बट जब वो एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं ना, कसम से दिल बहुत दुखता है ना। तो इसीलिए ना एक्सपेक्टेशंस रखनी छोड़ दो, सामने वाले पर्सन को अपना जैसा समझना छोड़ दो। दूसरी बात जो मैंने सीखी है, कोई भी इंसान ना हमारी लाइफ में परमानेंटली नहीं आता है। मुझे एक बात बताओ, आपके स्कूल फ्रेंड्स होंगे, फेसबुक पर ऐड है, इंस्टा पर ऐड है, वो बात अलग है, लेकिन आपकी बात कितनों के साथ होती है? 1 या 2 या किसी के साथ भी नहीं। क्यों? क्योंकि लाइफ में कोई इंसान परमानेंटली है ही नहीं। अगर आप ट्रेन में जाते हैं तो वहाँ कितने सारे पैसेंजर्स होते हैं, हर किसी का जिसका अपना स्टेशन आता है वो उतर जाता है, हम अपने रास्ते चले जाते हैं। इसी तरह लाइफ में भी ना लोग पैसेंजर्स की तरह ही हैं, जिसका हमारी लाइफ में जितना सफर लिखा है ना वो उतना ही आता है, उसके बाद वो इंसान चला जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ इंसान हमें गुड मेमोरीज, मीठी मीठी यादें दे करके जाते हैं, और कुछ इंसान हमें दुख देते हैं। और जिसको हम बुरा समझते हैं ना, ये सोच करके कि ये इंसान हमें दुख दे करके गया है, दरअसल वही इंसान हमें लाइफ का सबसे बड़ा लेसन दे करके जाता है, क्योंकि वो इंसान हमें स्ट्रॉन्ग बना के जाता है, वो इंसान हमें इनर स्ट्रेंथ दे करके जाता है। तो याद रखना, इंसान कोई परमानेंटली आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। ये बात जो मैंने सीखी है ना भाई, आप किसी को खुश नहीं कर सकते हो। यस, ये मैंने सबसे बड़ी बात सीख ली है कि हर किसी को खुश करना ना इम्पॉसिबल है। मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाती हूँ। ऐसा सोचिए कि मैं आपको बोल रही हूँ कि इस वक्त ना मेरे बैक एक है, मतलब पीठ में दर्द है। सामने कोई इंसान बोलता है कि 2 कप चाय बनाते हैं। अब हमारी प्रॉब्लम पता क्या है, हम क्या करेंगे, बना ही देती हूँ चाय, मना करूंगी तो मुझे क्या, मेरे बारे में वो इंसान क्या सोचेगा, कितनी बुरी है ये। प्रॉब्लम हमारी ये है, हमें अपने माथे पे ना बुरा होने का टैग नहीं लगाना है। हमें आदत पड़ चुकी है दूसरों को प्लीज करने की, खुश करने की, फिर चाहे उस चक्कर में खुद की बैंड बच जाए। अब यहाँ इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली अगर मैं नो बोलती हूँ ना, तो वो एटीट्यूड दिखाना नहीं होगा, वो गलत नहीं होगा, उसे सेल्फ केयर करना कहेंगे। तो समटाइम्स नो बोलना जरूरी होता है। दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद की वैल्यू प्लीज मत खोने दो। बहुत बात जो मैंने सीखी है, टाइम हमेशा चेंज होता है। अगर आज दुख का समय है ना, तो कल सुख का समय भी आएगा। याद रखो यार, रात के बाद सुबह होती ही है, अंधेरे के बाद उजाला होता ही है। तो जब भी दुख का समय आए ना, तो गिव अप मत करना, खुद की लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करना, खुद को हार्म मत करना। ऐसे ही अगर आज सुख का समय है, तो ये भी याद रख लेना कि दिन के बाद रात भी आती है। मतलब अगर आप इस वक्त खुशी के समय में हो, सुख के समय में हो, तो इतना भी अहंकार मत कर लेना कि बाय चांस अगर दुख के बादल छा गए तो बर्दाश्त ना कर पाओ। इसका सिंपल मतलब यही है, सुख का समय है तो अहंकार मत करो, दुख का समय है तो गिव अप मत करो,
क्योंकि टाइम हमेशा चेंज होता है। फिफ्थ बात जो मैंने सीखी है, समटाइम्स साइलेंस सबसे बेस्ट आंसर होता है। हर बार ना एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं होता, हर इंसान को क्लोजर देना जरूरी नहीं है, हर बार ना खुद को जस्टिफाई करना जरूरी नहीं है। समटाइम्स ना कभी कभी ना साइलेंस ही सबसे बेस्ट आंसर होता है। चुप रहो, मत बोलो कुछ। इसका मतलब क्या हो गया, कई बार क्या होता है, अगर आपको सामने वाला पर्सन आपको मान लो टीज कर रहा है, तो हर वक्त खुद को मतलब सामने वाले इंसान को बोलने की जरूरत नहीं है। आपका वक्त अपने आप उससे संबोधा देगा, आपकी कामयाबी अगले बंदे को अपने आप जवाब दे देगी। कई बार किसी समय पर किसी मौके पर साइलेंस जरूरी होता है, आपकी चुप्पी ही जरूरी होती है, समझे। सिक्स्थ बात जो मैंने सीखी है ना, कि अगर आपका खुद के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ना, तो किसी दूसरे इंसान की इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपको तोड़ जाए। यस, अपने साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कर लो। अब बात ये आती है कि खुद के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। सेल्फ डाउट करना बंद कर दीजिए, खुद के साथ नेगेटिव टॉक करना बंद कर दीजिए, खुद के बारे में बुरा बोलना बंद कर दीजिए, खुद से प्यार करना शुरू करिए, खुद की वैल्यू समझिए, सेल्फ वर्थ जानिए। अपने साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बना लोगे ना, तो बिलीव मी, कोई दूसरा तीसरा राह चलता इंसान आपको तोड़ नहीं पाएगा, आपकी हिम्मत तोड़ नहीं पाएगा। लास्ट बात जो मैंने सीखी है, हमारी प्रॉब्लम पता क्या है, हम क्या करते हैं, दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं खुद का। अरे वो तो 20 साल की उम्र में एक सक्सेसफुल हो गई, अरे उसको 25 में कामयाबी मिल गई। एक फिल्म का डायलॉग है, मुझे सही से याद नहीं है, कि लाइफ एक रेस है, आगे नहीं बढ़ोगे तो पीछे रह जाओगे, ऐसा करके कुछ है। बट मेरे अकॉर्डिंगली लाइफ रेस नहीं है। एक बात बताओ, कभी स्कूल रेस लगाई है? रेस में एक ही डेस्टिनेशन पे जाना होता है, लेकिन हमारी लाइफ की जर्नीज तो अलग अलग है, सबकी डेस्टिनेशन तो अलग अलग है। तो लाइफ एक रेस कैसे हुई? अब किसी को चंडीगढ़ जाना है, किसी को दिल्ली जाना है, किसी को गोवा जाना है, हो सकता है किसी को आउट ऑफ इंडिया जाना है, हर एक की अलग अलग डेस्टिनेशन है। तो अब रेस कैसे लगा सकते हो? अब जलंधर जिसको जाना है उसका 1 घंटे का रास्ता है, जिसको पुणे जाना है उसका शायद ज्यादा घंटों का रास्ता है। पुणे जाने वाला बंदा ये सोच के रोने लग जाए, अरे वो तो जलंधर 1 घंटे में पहुंच गया, मैं अभी तक क्यों नहीं पहुंचा, तो ये बेवकूफी होगी ना। अरे यार, अलग अलग डेस्टिनेशन थी, अपनी अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने का अपना अपना एक समय था, कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई देर से पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा तो वही ना जो सही रास्ते पे चलेगा। कभी भी दूसरों के साथ कंपैरिजन करके खुद को कोसना मत। बस ये बात याद रखना, हमारी जिंदगी की अपनी जर्नी है। मुझे दिल्ली जाना और मैं जलंधर का मैप फॉलो करती रहूंगी ये सोच कर कि वहां जल्दी पहुंच जाऊंगी, तो ना जलंधर की ना दिल्ली की, रास्ते में भटकती रह जाऊंगी। इसलिए आसपास दूसरों को मत देखो, अपने मंजिल पे फोकस करो। आपको कहाँ जाना है, वहां सही समय पर तभी पहुंच जाओगे जब फोकस रखोगे, सही मैप चूज करोगे, सही रास्ता चूज करोगे, समझे। ये थे वो 7 लाइफ लेसन्स जो मैंने अपनी लाइफ से सीखे हैं। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।